दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस हुए हैं, खास करके रीजनिंग का, वो मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं और कैसे उसका सॉल्यूशन होगा वो आपको बेस्ट मेथड में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये वीडियो हार्डली आपको 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे दे रखा है कि ये DFG रिलेटेड है IKL के। सो अगर हम सिंपली यहाँ पे लॉजिक ढूंढने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे D में अगर हम लोग 5 को ऐड करेंगे, यानी कि D का वैल्यू होता है 4 और प्लस 5 यानी कि 9 हो जाएगा। और 9 मतलब होता है I, यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 5 करके ऐड हो रहा है। ऐसे ही F में 5 ऐड होकर के 6 हो रहा है, G में 5 ऐड होकर के L हो रहा है। तो हम लोग लॉजिक ढूंढना चाहेंगे और ये लॉजिक एक हमें मिल चुका है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हम डायरेक्ट अभी देखते हैं। टी होता है 20 में अगर 5 ऐड करेंगे यानी कि तो हो जाएगा 25 हमारे पास, और 25 होता है वाई का वैल्यू। इन द सेम वे यहाँ पे जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का वैल्यू होता है 23, उसमें अगर 5 ऐड करेंगे तो ये तो पहले हो जाएगा 26 और फिर प्लस 2, यानी कि एक्चुअल होगा 28, लेकिन हम लोग 28 नहीं लिख सकते हैं, 26 प्लस 2, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये बी। सो आप देख सकते हैं इस लॉजिक से ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ये जो 4 है इसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा, तो ये गलत होएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि 16 रिलेटेड है 96 के, 26 रिलेटेड है 156 के। अगर हम लोग 16 को 6 से गुना करेंगे तो 96 आएगा। इन द सेम वे हम लोग कौन से नंबर को अगर हम लोग देखने जाएँ तो इसको अगर 42 जो है उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आता है, यानी कि 6 2 12, लास्ट में 2 आएगा, तो ये मे बी रॉन्ग होएगा। यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 6 या 48 ये आ सकता है। 38 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करने जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 6 48, 4 बचेगा, 4 18 और 4 22, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे बीम करके दे रखा है और उसका वैल्यू ये है 2349, और मीन का वैल्यू दे रखा है ये 4327। तो हमें n का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MEA और यहाँ भी है MEA, यहाँ पे क्या है एक एक्स्ट्रा E है, तो हम लोग सेम होगा, कुछ नंबर इसके अंदर एक्स्ट्रा होंगे। सो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 3 2 यहाँ पे भी है, 7 नहीं है, सो 7 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 बॉक्सेस दे रखे हैं और इस चारों बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ सिमिलरिटीज़ फाइंड करना है, उसके हिसाब से हमें ये अगला बॉक्स फाइंड करना है। सो आप देख सकते हैं ये जो एक है वो आगे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे F आगे शिफ्ट हो रहा है हर एक शिफ्ट में। सो यहाँ से U जो है वो नीचे आ जाएगा, U सेकेंड पोजीशन पे आएगा। जो लास्ट में है, जो नीचे है वो उसका ऊपर का पोजीशन लेगा, यानी कि ट्रायंगल ऊपर आ जाएगा, U नीचे, D और 3 एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा और लास्ट में एक न्यू आ जाएगा, वो है स्क्वायर। ओके, सो ये एक लॉजिक चल रहा है। नॉर्मली अपना पोजीशन को ये सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे एक सेट दे रखा है, इस सेट को हमें सेटिस्फाई करना है और फिर प्रूफ करना है कि कैसे ये होगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। इन द सेम वे 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 14, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। हम लोग देखते जाएँ तो आपका जो 5th है वो सबसे पहले रॉन्ग हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे 11 3 हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। 11 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 से करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो सकता है। बाकी ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, ओनली थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ये 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको क्यूब की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये जो नॉट इक्वल्स टू का साइन दे रखा है इसके अपोजिट में कौन सा आएगा। तो ये करने का सबसे इजी मेथड ये है कि इस दोनों को अपोजिट, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है, तो जो बच जाता है यानी कि ये एंड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये डायरेक्ट रूल चलता है, तो नॉट इक्वल्स टू का अपोजिट होगा परसेंटेज। यहाँ पे डायरेक्ट हमें मिरर इमेज बनाने के लिए बोल रखा है। सो 2 का मिरर इमेज जो भी होगा तो 2 सबसे पहले आएगा, यानी कि C पहले नहीं आ सकता है मिरर इमेज में। वाटर इमेज होगा तो पहले आएगा। यहाँ पे
हमें इमेज नॉर्मल मिरर इमेज बोल रहा है तो 2 पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन नीचे का तो पहले ही क्रॉस हो जाएंगे। तो 2 और ये 2, इसमें जो साइन है वो वाटर इमेज की तरह, ये जो 2 दिख रहा है वो चेंज नहीं होता है, ये ऐसा होगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चंस दे रखा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेस पे सम कीज आर चेन, तो हम लोग एक की बना लेंगे और यहाँ पे चेन। ओके, अगला दे रखा है कि नो क्लॉक इज़ अ रॉक, यानी कि इसको छोड़ देते हैं। ऑल चेन्स आर लॉक, यानी कि ऑल चेन्स आर रॉक, जितने भी चेन्स है वो क्या है, रॉक्स है। और नो लॉक्स इज़ रॉक, यानी कि कुछ भी लॉक जो है वो रॉक नहीं है। सो अगर हम यहाँ से देखने जाएं तो पहला ऑप्शन क्या है कंक्लूजन के अंदर कि नो रॉक इज़ की, नो रॉक इज़ की, यहाँ पे लेकिन दिख रहा है आपको कि मैच कर रहे हैं, यानी कि ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नो रॉक इज़ की गलत है क्योंकि कुछ की रॉक के अंदर आ रहे। एटलीस्ट सम कीज आर लॉक, सम कीज आर लॉक। सो यहाँ पे कह रहा है कि एटलीस्ट सम कीज आर लॉक, सो ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए एसएससी ने इसे करेक्ट माना है। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। जैसे ही एक पिछले से पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अपोजिट होता है, यहाँ पे z का अपोजिट y होगा और v का अपोजिट w होता है। सो बचेगा क्या, u और x, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि y का अपोजिट क्या होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो y का अपोजिट z था। इस क्वेश्चन में हमें वाटर इमेज फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर 7 है तो पहले 7 आएगा। सो ये दोनों, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 3 बचेगा हमारे पास। फिर 5c x के बाद c के बाद देख सकते हैं आप x आएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। x के बाद z है, तो इस ऑप्शन में तो है नहीं, यहाँ पे y आ चुका है, यहाँ पे और यहाँ पे z है। y यहाँ पे है t और r, बट अब z को लिखने का तरीका यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायरेक्ट है और ये उसका वाटर इमेज है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ये सेट दे रखा है और इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑड वन ऑड है। सो अगर हम लोग देखने जाएँ m के बाद b और c है, तो ये नॉर्मल अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएँ तो m के बाद होते हैं n o p q r s t u b, टोटल 9 का गैप आ रहा है। अगर b से c पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे b के बाद आता है w x y z a b c, 7 उसके बाद का गैप आता है। हम लोग अगला देखते हैं o के बाद, ऐसे आपको सिंपली सब में देखना पड़ेगा। o के बाद क्या आता है, p q r s t u v w x, यानी कि 9 के बाद आ रहा है, और x के बाद अगर हम लोग देखने जाएँ तो y z a b c, यानी कि c जो है वो 5th पे आ रहा है। हम लोग तीसरा भी चेक कर लेते हैं एक सेटिस्फाई होने के लिए, तो ई के बाद अगर देखने जाए तो एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन जो है वो 9 पे आता है, और एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू जो है वो टोटल 7 पे आता है। यानी कि आपको दिख रहा है ये जो सेकंड वाला है वो रॉन्ग हो रहा है, सो ये गलत हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली बोल रहा है कि रिलेशन फाइंड करने के लिए, सो अगर हम लोग टी इंटू, यानी कि इंटू मतलब बोल रहा है फादर, टी जो है वो फादर है किसका, एक्स का, और x जो है वो सिस्टर है y का, और y जो है वो प्लस मीन्स ब्रदर है z का। सो t और z का रिलेशन अगर इंग्लिश में अगर आप कर रहे हैं तो आपको सेकंड वाले का चेक करना है फर्स्ट वाले के लिए, तो z t को क्या बोलेगा, z t को फादर बोलेगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ द ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, कोई अगर लीप ईयर नहीं है तो is the first last day of the year and the first day of the year are related of the year same year related to, यानी कि पहला दिन उस साल का और लास्ट दिन जो होता है वो दोनों कैसा होगा, सेम होगा, अलग अलग होगा। सो देखते हैं, अगर कोई साल नॉन लीप ईयर है यानी कि उसमें टोटल 365 डेज होंगे, और अगर आपको पता हो कि जो डेट आज है वो अगले साल भी आएगा ऑब्वियसली, बट वो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। सपोज़ आज है सैटरडे तो कल हो जाएगा, अगले साल आज के ही दिन अगर आज 1 तारीख है तो संडे हो जाएगा, ऐसा होता है। तो अगर 1 जनवरी को आपका संडे है तो 31 ऑफ दिसंबर को जो है वो संडे ही रहेगा, क्योंकि 1 जनवरी अगले साल जो है वो आपका मंडे रहेगा, तो उससे एक दिन पहले यानी कि संडे होगा, यानी कि दोनों दिन सेम ही होते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यहाँ पे हमें सिंपली बोल रहा है कि वैल्यू पुट करके और चेक करने के लिए हम 1 बाय 1 पुट कर सकते हैं। आप नीचे से चेक करिए, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। आप इसका जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन 50 नंबर ये बता रहा है कि ये वर्चुअल जो वर्ड है इसमें से कौन सा पोजीशन है वो अनचेंज रहेगा अगर हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे तो। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, तो ए, पहले ए आएगा, फिर आई, फिर एल, उसके बाद आएगा आर, फिर आ जाएगा आपका यू, फिर आ जाएगा बी एंड देन टी। टोटल यहाँ पे 8 डिजिट है, करेक्ट, और यहाँ भी 8 है। देखते हैं अभी कौन कौन सा चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यू है वो चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारा चेंज हो गया। ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। दोस्तों इसमें हमें दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, इसको ऐसा कोड करके रखा है, और सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग, इसको SDTKW में करके रखा है कोड। स्ट्रॉन्ग को हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और येट, यानी कि अगर सॉफ्ट और येट, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग यहाँ भी है, स्ट्रॉन्ग यहाँ भी है, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। HDTK और DW, यहाँ पे TK दिख रहा है आपको, दोनों में ही कॉमन है। TK विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली बोल रहा है वैल्यू पुट करने के लिए। 13 में अगर हम लोग T के जगह पे माइनस ऐड करेंगे 26, U के जगह पे हम लोग डिवाइड ऐड करेंगे 13, और फिर मल्टीप्लाई 24, और B के जगह पे जो है वो दे रखा है +7। ये दोनों डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 24, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 48 + 7 - 13। ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20। 13 और 7 20। अगर हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे तो जो टोटल बचेगा आपका वो हो जाएगा 28, वो भी माइनस का। C विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को करने का सही तरीका ये होता है कि हम लोग इसको ग्रुपिंग में कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर मैं एक ग्रुप बनाना चाहूँ जो यहाँ पे हमें बल्क मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे A B, अगर मैं ये लास्ट का 4 देखने जाऊँ तो A B A और फिर स्पेस है और फिर C है, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4। अगर मैं इस हिसाब से फिल करना चाहूँ तो यहाँ पे जो पहला वाला है यहाँ पे क्या आ सकता है B A B A, उसके बाद हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन C आ रहा है, करेक्ट है। फिर देख सकते हैं आप A B, तो यहाँ पे क्या आएगा A, और उसके एग्जैक्ट बाद क्या आएगा B है, यानी कि यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर वैल्यू पे B होने के चांसेस हैं। और ऑप्शन भी देख रहे हैं, ज़्यादातर ऑप्शन में B ही है। उसके बाद A। हमें एक लॉजिक मिल गया कि ये आएगा ऐसा A B C। तो यहाँ पे क्या आ सकता है हमारे पास, यहाँ पे आएगा C, यानी कि C आएगा। हम लोग चेक करते जाएंगे, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट का ये 2 बचेगा हमारे पास। आगे देखते हैं, A के बाद फिर हमारे पास क्या आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे B आने के चांसेस नहीं है, यहाँ पे C होगा। और लास्ट से एक पहले, तो लास्ट से एक पहले B आएगा ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में भी B है। आई थिंक 2 डिजिट आएगा, एक हो सकता है आपका A और दूसरा होगा, एक होगा B और फिर यहाँ पे आएगा B और A। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लास्ट वाला इसका ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे ये 2 डैश हैं। इस क्वेश्चन में सिंपली बोल रहे हैं हमें वैल्यू चेंज करने के लिए इंटरचेंज प्लस और डिवाइड और मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है 162 डिवाइडेड बाय 9, उसके बाद जो है वो यहाँ पे है आपका माइनस, तो वो हो जाएगा प्लस 452 एंड देन -7 सॉरी, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 9। ये यहाँ से जब डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 प्लस 452 माइनस 9 7 63, यानी कि 9 7 63। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे इस दोनों को ऐड करने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2 10 0 5 1 6 1 7 एंड देन 470, उसमें से 63 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये बचेगा 6 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बोल रहा है कि फेस
अपोजिट टू 6 यानी कि 6 के अपोजिट कौन सा होगा, बट हमें यहाँ पे 6 तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। सो दोस्तों इसका बेस्ट अप्रोच ये होता है कि जो हमें कॉमन मिल रहा है दोनों डाइसेस के अंदर, तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है वो है 3। अगर हम 3 के क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसा, इसमें भी जाना पड़ेगा ऐसा, यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा 7, 8 के अपोजिट क्या होगा 5। सो डाइस के अंदर अब बचेगा कौन सा नंबर। सो हमारे पास जो नंबर अभी डिजिट बचा है वो है 3। 3 के अपोजिट हो जाएगा 6। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल। सो बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे हो जाएगा ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और यहाँ पे टोटल 3 हो जाएंगे, यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। सो 14 विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ कि ये इस टाइप के जितने भी सम होते हैं उस हिसाब से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। सो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाएँ तो +4 ऐड हो रहा है, देखते हैं, ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो +6 ऐड हो रहा है, 6 और 4 10। अगर फिर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो टोटल 8 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 ऐड हो रहा है, करेक्ट। तो इसमें भी हम लोग 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। सो 18 + 10 तो टोटल 28 होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो 28 है ऑप्शन में। सो दिस विल बी द राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं L, B, X, F ये रिलेटेड है S, Y, C, M के। सो अगर मैं आपको बताऊँ, मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ आपको, आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो S, Y, C, M, यहाँ पे देख सकते हैं L का जो L के बाद क्या आता है M, हम लोग ऐसा देख सकते हैं, बट F के बाद S नहीं आता है। यहाँ पे B के बाद C आता है और X के बाद Y आता है, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। इस दोनों में अगर हम लोग देखने जाएँ तो F के बाद यहाँ पे G है और G के बाद यहाँ पे H है, यानी कि दोनों क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे का। बट ये पहला और ये लास्ट वाला कैसे होगा। सो L का अपोजिट जो होता है वो होता है O, और O में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा M। इन द सेम वे F का अपोजिट होता है U, और U से एक पहले, सॉरी, U से अगर हम लोग 2 पहले जाएं, यानी कि S, T, U, यानी कि S फिर T फिर U। अगर हम लोग इसमें सेटिस्फाई करने के लिए जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T के अपोजिट क्या होता है, तो T का अपोजिट होता है G, ओके। और G से एक पहले, यानी कि यहाँ पे क्या है F, तो एक तो सेटिस्फाई हो गया ये। तो देखते हैं ऑप्शन में, यानी कि ये दोनों को पहले मैच करते हैं D, M को। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको नीचे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं D और M का अपोजिट होएगा, M में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा N, यानी कि सेकंड नंबर पे N होना चाहिए, और यहाँ पे D के बाद होता है E, यानी कि NE बीच में होना ही चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ओनली 1 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आंसर इज सेकेंड। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F, L और फिर क्वेश्चन मार्क है, तो F के बाद आता है G, H, I, J, K, L, टोटल 6 का गैप आ रहा है। हम लोग अगले में भी 6 का गैप देखते हैं। सो L के बाद M, N, O, P, Q, R। सो R से एक ही ऑप्शन हो रहा है। अगला भी देखते हैं हम लोग क्या सेटिस्फाई कर रही है, तो R के बाद S, T, U, V, W, X। सो सेटिस्फाई कर रहा है और ऐसे ही जाता जाएगा। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ नंबर दे रखा है। सो यहाँ पे क्या आएगा हमें पूछ रहा है। हम लोग सिंपली यहाँ पे ये करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है 1 का, ओके। यहाँ पे -1 का गैप हो रहा है। यहाँ से अगर यहाँ तक जाएँ तो -4 का, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो आपको 9, और फिर अगर हम लोग सिंपली सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -9 का गैप आ रहा है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते जाएं, यहाँ पे 115 में से अगर 99 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 6, और यहाँ पे 1 यानी कि 16, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक माइनस करने के लिए 99 में से हम लोग 24 को माइनस कर लेंगे, सॉरी, ये है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो ये टोटल आएगा 74।
सो 74 विल बी द राइट आंसर। सो ये थे 1 जुलाई जो कि CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल एनालिसिस। अगला वीडियो जो है वो सेकंड शिफ्ट पे आएगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।